बाइबल में परमेश्वर को लाइट करके बताया है। कैसे करके? कि परमेश्वर एक लाइट है। ठीक है, क्या परमेश्वर लाइट है या परमेश्वर है कौन? क्योंकि दुनिया में भी उसको लाइट लाइट करके बात करते हैं। वो एक ज्योत है, एक लाइट है। कुछ लोगों का कहना यहां जगेगी लाइट माथे में तो समझो वो मिल गया। कुछ कहते हैं इधर इधर फेफड़ियां इधर इधर जगनी है ज्योत, ठीक है, तो वो मिल गया। बॉडी के अलग अलग पार्ट में कुछ ऐसा ज्ञान है दुनिया में, लेकिन हमें समझना है परमेश्वर क्या लाइट है या कौन है। ये लाइट करके अगर बात हुई तो क्यों हुई? दुनिया में लाइट जगाते हैं लोग, जैसे दिया जलाते हैं किसी फोटो के आगे, किसी चीज के आगे कोई जोत जगाता, दिया जगाता है, वो इसलिए जगाते हैं ताकि उनका भला हो। वो वैसे उनको पता नहीं, उसकी नॉलेज कोई रखते नहीं क्यों जगा रहे हैं क्या है, लेकिन बस इतना सुना है ये करो ऐसा करो भला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हमें कुछ पॉइंट बाइबल से सीखकर अपने आप को परमेश्वर में और बढ़ाना है ताकि हम इस बात में सीख सकें। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, अगर हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं, पहला यूहन्ना, ठीक है, और यहां पर एक वचन है जो पढ़कर हम सीखते हैं इस वचन को। 1:5 में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। अब वचन ये कहता है परमेश्वर ज्योति है। अगर मैं यूहन्ना की अंजील में आ जाऊं, ठीक है, ये था यूहन्ना पहली पत्री, अब यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 1:9 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो फिर वो जगत में आई ज्योति, है ना, 2025 साल पहले। अब परमेश्वर को ज्योति की तरह बताया जाता है। अब इसी का एक 8 का वचन का 12 पढ़ते, क्या लिखा है इसी यूहन्ना 8:12 सुसमाचार की बुक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब इस वचन से क्या तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है? बोलो, तुम्हारा यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर एक ज्योति है, मैं उस ज्योति पर विश्वास करता हूं। अगर तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास गलत है, सच्ची गलत है। अब परमेश्वर को ज्योति करके क्यों कहा, यह समझना होगा तुम्हें। परमेश्वर को तो बाइबल के अंदर यिर्मयाह 1:13 में लिखा, ऐसे लिखा, देखो मेरी तरफ देखो, बाद में लिख लेना, ऐसे लिखा, मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की है कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। अब परमेश्वर कहता है मैं बहते जल का सोता हूं, तो फिर क्या विश्वास करना है? कोई नदी के ऊपर विश्वास करना है? कोई झरने के ऊपर विश्वास करना है? बाइबल में लिखा वो जल का सोता है। यही बातें परमेश्वर के लोगों को अगर समझ नहीं आई या अगुओं को समझ नहीं आई तो हम दुनिया की तरह मिक्स हो जाएंगे, अलग किए हुए लोग नहीं होंगे। या हमारा दुनिया से जो खालिस, प्योर और पवित्र विश्वास और पवित्र जीवन है, फिर दुनिया को कैसे प्रकट होगा? फिर उनकी तरह सेम होगी। उन्हें कैसे फिर समझ आएगी कि इस भीड़ में लाखों भगवानों के बीच में असल कौन है? वो क्या कहते हैं, वो एक फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की, रावण, थोड़ा सा उसके बारे में पता, ज्यादा नहीं मुझे पता। उसमें जो रावण होता है वो बड़े सारे रूप धारण कर लेता है और वो कहता है ढूंढ इनमें से मैं असली कौन हूं। अगर तेरा निशाना सही नहीं हुआ तो आप समझ रहे ना, इतनों में से कैसे पता चलेगा? कितनों को बात समझ आ रही? अब दुनिया आसमान मिलकर थोड़ी बनाया, कई भगवानों ने मिलकर थोड़ी बनाया इंसानों को, कई भगवानों ने, एक ही ने बनाया सबको। इंसान की बुद्धि में ये बहुत स्लो बात बैठ रही है इस दुनिया में।
कुछ के तो बैठ ही नहीं बेचारे, बंद बुद्धि, फंसे हुए अपने वही सिस्टम में और उससे बाहर ही नहीं आ रहे। लेकिन हमें काम दिया है परमेश्वर ने बड़ा वाला। अब यहां पर हमें यह समझना है कि परमेश्वर ज्योति है या झरना है या पानी का सोता है। नो ना, पानी तो उसकी चीज है बनाई, लाइट भी उसकी बनाई हुई चीज है, लेकिन वो खुद कौन है जिस पर हम विश्वास करें। अगर यही बातें हमारी राइट फेथ में ना बैठी तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहेगा। फिर अगर हम ये बात करें, परमेश्वर हमारे लिए भी बात करता है। अब हमें ये समझना होगा, बाइबल के अंदर ज्योति और अंधकार दो विषय हैं। एक परमेश्वर हमें बात करता, तुम ज्योति में हो, अब तुम अंधकार में नहीं हो। अब ज्योति की जब परमेश्वर बात करता है, फिर अंधकार की बात करता है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है जो परमेश्वर बात करता है, इसे भी हमें समझना होगा। अगर हमें इसे अच्छे से समझ नहीं पाए तब भी हम अधूरे हैं विश्वास में और ज्ञान में, तभी हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करती रहती है कई बातों से। तो अभी मैं सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझाऊं। अगर परमेश्वर तुम्हें ज्योति कहता है, क्यों कहता है, ये थोड़े से वचन चेक करते हैं एक दो जगह पर। यहां पर हम जाते हैं सबसे पहले मत्ती में, और मत्ती में आप वचन ये जानते हो, लेकिन मैं आज बाइबल को पढ़ाकर रिपीट करना चाहता हूं जो आत्मा कह रहा है आपको। ठीक है, मुझे भी आत्मा जो कह रहा है। 5:14 में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। फिर 16 से पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। ठीक है, एक वचन ये हो गया। और दूसरा वचन मैं पढ़ता हूं 1 थेसलोनिकियों में। ठीक है, उसमें जाते हैं और वहां पर जाकर हम एक ज्योति के ऊपर बहुत सारे वचन, बहुत सारे अंधकार के ऊपर और ज्योति के ऊपर, लेकिन मैं कुछ वचनों से बात करूंगा। आई होप इसका टॉपिक आने वाले दिनों में रिपीट करेंगे और ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा बातें शेयर करेंगे ताकि हमें समझ आए। 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की छिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमेन। अब इधर देखो, इन वचनों का क्या महत्व है। अगर परमेश्वर ज्योति है, तुम्हें भी परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति हो, तो इस हिसाब से तो तुम भी परमेश्वर हो। परमेश्वर लाइट है तो तुम्हें परमेश्वर ने कहा यू आर लाइट। तो तुम भंगड़ा पाना शुरू कर दो, मैं भी परमेश्वर हूं। क्या हूं? परमेश्वर ने मुझे कह दिया यू आर लाइट। तो ये वचनों का मीनिंग है। बाइबल के अंदर बहुत सारा फिगरेटिवली लिखा हुआ है। अगर हम फिगरेटिवली वचनों को समझ नहीं पाए तो हम अपने विश्वास में गड़बड़ रहेंगे, अपने मन में गड़बड़ रहेंगे, अपने फोकस में गड़बड़ रहेंगे। इसीलिए कुछ लोग वचनों की सही समझ ना होने के कारण अपना गड़बड़ जीवन जी रहे। अगर तुम यहां आ रहे हो लेकिन पकड़ नहीं रहे इस बढ़िया ज्ञान को, उत्तम बातों को, तो तब भी तुम्हारा जीवन गड़बड़ रह सकता है, चाहे तुम यहां आ रहे हो। इतनी ब्लेस मिनिस्ट्री में, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में, जिसके अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री का। कौन प्रचार कर रहे हैं? कितनी ज्यादा गवाहियां आ रही है कि स्वर्गदूत लोगों को इस मिनिस्ट्री के बारे में बता रही। सोच कर देखो फिर कैसी ग्रेस होगी। तुम कितने खुशकिस्मत होने चाहिए, कितने फूले नहीं समाने चाहिए तुम कि मैं एक ऐसी खुदा की मिनिस्ट्री में हूं जिसका प्रचार तो स्वर्गदूत भी कर रहे हैं। सोचो अगर ये बातें तुम्हारे अंदर बैठी है, इस तरह से तुम्हारा मन बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारा फोकस बना हुआ है, इस तरह से तुम्हारी सोच बनी हुई है, तो याद रखना फिर तुम जबरदस्त जीवन को देखोगे। बाइबल में तुम्हें ज्योति इसलिए कहा, जब तुम ज्योति की संतान हो इसलिए कहा। अगर तुम उत्पत्ति का पढ़ो, उत्पत्ति एक वचन पढ़ते हैं हम लोग यहां से शुरू से,
उत्पत्ति 1 से लेकर 5 तक पढ़ते क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये जो शब्द है ना, पड़ी थी शब्द जो थी, ये बहुत बड़ी एक शब्द ने दुनिया के ऊपर गड़बड़ कर दी। सिर्फ एक शब्द ने, जिसका नाम है थी। एक्चुअली में ये थी शब्द ट्रांसलेटर की गलती से ऐड हो गया। क्या हो गया? ये जो शब्द था, ये था शब्द हो गई। हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार था, थी, थू था ही नहीं उनकी लैंग्वेज में। उनकी लैंग्वेज में इज, आम, आर, इज, एम, आर, यू, दे, वे, ये शब्द नहीं यूज होते थे हिब्रू लैंग्वेज में। कितनों को बात समझ आती है? तो ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ से एक शब्द उसने ऐड कर दिया। कैसे पता चलेगा ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो नहीं, ऐसे बंजर बियाबान नहीं थी ये, नहीं थी ये। कितनों को बात समझ आ रही? शुरू में परमेश्वर ने इसको बसने के लिए बनाया। ये यशाया ने लिखा है 45:18। पढ़ दूं मैं खुद ही एक वचन जल्दी से? मेरा टॉपिक तो नहीं है ये वाला, लेकिन बीच में तुम्हें और टीचिंग अच्छी तुम्हारे दिमाग को सेट करने के लिए ये बोल रहा हूं, ताकि तुम इस मिनिस्ट्री के पावर को समझ पाओ। 18 में लिखा 45 का, क्योंकि यहोवा ने यहोवा जो आकाश और सृजन का, यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा। हालेलुया। यह वचन क्लैरिटी देता है कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने बसने के लिए बनाई, ऐसे बियाबान बंजर करके नहीं बनाई। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। एक बड़ी प्रॉब्लम आई दुनिया में, जिसके कारण ऐसी होगी पृथ्वी। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा इसको रिक्रिएट किया। ये जो पढ़ते हो ना तुम, ये सब कुछ जो बना है, ये चीजें जो बनी है, एक्चुअली में ये रिक्रिएट है। ऑलरेडी सब कुछ बना था पहले से, परमेश्वर ने बनाया था सब कुछ। लोग सोचते हैं ये 7-8 हजार साल पहले की बात है, दुनिया रची। गोरे साइंटिस्ट इसी प्रॉब्लम में, गड़बड़ में पड़कर प्रभु से दूर हो रहे, क्योंकि उनके हिसाब से तो करोड़ों साल पहले बनी धरती, तो ये तो 7-8 हजार साल पहले समझ में आ रहा है जैसे बना है सब कुछ। नो, रिक्रिएट हुआ। कोई गड़बड़ हुई पृथ्वी के ऊपर, वो भी लिखी है क्या गड़बड़ हुई। अभी मेरे पास टाइम नहीं है वो बताने का, लेकिन इसको बाद में चेक कर दें। जो मेन पॉइंट पर आते हैं, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को, मतलब लाइट को, अब परमेश्वर ने लाइट बनाई और लाइट को देखकर कहा अच्छी है ये चीज जो मैंने बनाई। अब खुद जो परमेश्वर है, अगर वो खुद ही लाइट है और लाइट को बना रहा है और कह रहा है ये अच्छी चीज है, वो कौन है? परमेश्वर। वो है एक स्पिरिट, आत्मा। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो जीवित चीज है, पावरफुल चीज, बहुत सुप्रीम पावर चीज, जो सब कुछ कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? अब उसी को समझना है और उसमें बढ़ना है, उसमें अपना फेथ बनाना है। अगर हम ये फेथ नहीं बना पाए तो दुनिया की तरह देखना, बेचारे लोग कोई दिया जला रहे, कुछ कर रहे हैं, कल देखना क्या क्या करेंगे। कल एक त्योहार है दुनिया में, तो उसमें वो अपनी आशा के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जगाएंगे, पैसा आए, चीजें आए, भला हो, चंगाई आए। ठीक है, उनका फेथ है, वो करें, हमें तो किसी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बढ़ेंगे और दुनिया को ज्ञान देंगे, ताकि लोगों का क्या हो? भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर उजाला उसने बनाया है, और हमें वो कहता तुम लाइट हो, और उसके बारे में भी लिखा लाइट है। तो इन सब बातों में क्या शिक्षा जो आपके लिए बड़ी जरूरी है, ध्यान दो।
एक्चुअली में परमेश्वर लाइट है, जिसका मतलब होता है, ये एक फिगरेटिवली हमें समझाया गया है परमेश्वर के बारे में, जिसमें ना तो कोई पाप है, ना बुराई है, ना अंधकार कहते हैं, अंधकार कहते हैं जिसमें सब गंदी चीजें होती हैं, पाप, चोरी, झूठ, व्यभिचार, क्लेश, नशे, बदमस्तियां, ये अंधकार है, ये अंधकार है। तो कितनी दुनिया अंधकार में अभी, इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी कहा कि तुम्हें मैंने अंधकार में से चुना है। हम भी उसी दुनिया में था, हम आंख से एक दूसरे को देखकर व्यभिचार करते थे, किसी को देखकर वो सुंदर है तो पता नहीं क्या दिमाग में विचार करते हैं तो व्यभिचार करते हैं। तो हम भी उसी अंधकार में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये फिल्म एक्टर्स जो फिल्में बनाते हैं, उनको देखना, वो फिल्में बनाते हैं तो किसी किसी फिल्म में कोई हीरो कई लड़कियों के पीछे होता है और लड़कियां भी कई लड़कों के पीछे होती हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल है। क्या है उनके लिए? क्योंकि वो अंधकार में, आज भी कई लोग अंधकार में जी रहे हैं। वो फोनों पर वो उनके बने हैं, क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ऐसी चीजें और भी हैं, कई तरह के ऐप भी आ चुके हैं। और भी इवन के ऐड आ रही है, फलानी ऐप है, इसमें यंग्स लड़की लड़कियों से खुला जितना मर्जी बात करो, इसके मेंबर बढ़ो, उसमें चार्ज होंगे। जो अंधकार में बच्चे हैं वो पैसे देकर उसमें जुड़ते हैं, अलग अलग लड़कों से लड़कियां बातें करती गंदी मंदी। ये अंधकार है, ये अंधकार का जीवन। वो एक से नहीं कईयों से करते हैं। सिंपल बात भी समझ नहीं आती कि एक से शादी होती है, औरत की, लड़की की और लड़के की, वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये जीवन का रिश्ता परमेश्वर ने बताया। इससे बाहर जो कुछ है वो सारा पाप, अंधकार है। अब परमेश्वर हमें ये जो वचन दे रहा है, इसे हमें समझना होगा। अंधकार में हेरा फेरी, चोरी भी आती है। जैसे अभी हमारी ब्रांचेस बढ़ रही है, तो ब्रांचेस में जो जो हमने अपॉइंट किए बंदे, अगर वो चोरी करेंगे कोई चीज, पैसे की, बीज की, तो वो अभी भी अंधकार में, लाइट में नहीं है, उनका जीवन लाइट में नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि चोरी में भी आता है। चोरी तो किसी के साथ नौकरी करो, उसकी चोरी करो तो वो बड़ा गलत है, तो सर्वशक्तिमान के साथ चोरी करो तो कितना गलत होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। किसी मालिक के साथ हम नौकरी करते हैं, अगर उसके 50 रुपए भी निकाल लिए गले से हमने, तो क्या ठहरा? वो चोर ना ठहरा? बोलो, क्या वो अंधकार में नहीं है? क्या उसका जीवन पाप में नहीं है? है। तो यीशु मसीह में अंधकार में नहीं है। क्यों ऐसे लिखा? तुम्हारा उजाला लोगों पर चमके। तुम्हारी जो यीशु मसीह में अब लाइफ है, जिंदगी है, वो दुनिया के लिए एक उजाला है, ताकि दुनिया में रोशनी हो। ये रोशनी का जीवन सबसे बरकत का जीवन है। ये रोशनी का जीवन जो है, ये ज्ञान से रोशन होता है हमारा जीवन। जो जो परमेश्वर का ये वचन है, इसमें हमारा जबरदस्त मन है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन, जब ये जीवन होगा तो आप लाइट हो। और ये लाइट के ऊपर जो आपका चेहरा होगा, इतना चमकता हुआ होगा, इतना पावरफुल होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये सीखना होगा तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। यीशु ने 12 चेलों को अपने साथ लिया। लोग बोने लगे, क्योंकि उस समय भी बीज इकट्ठा करते थे। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता ने भी लोगों से बीज इकट्ठा किया। इसीलिए जब लोग बीज बो रहे थे, कंगाल विधवा बीज बो रही थी, तो उसने कंगाल विधवा के बीज को सराहा। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा धनवानों से भी बढ़कर इसने दिया। अब बीज का नियम यीशु भी कर रहा था, क्योंकि बीज का नियम था लोगों के लिए इसलिए ठहराया गया था ताकि लोग पैसे के ऊपर मन न लगाए। लोग बोकर परमेश्वर के किंगडम में अपना हाथ बढ़ाएं, और हाथ बढ़ाने के बाद
परमेश्वर उनको बहुत देता है जो इस चीज में वफादार रहते। परमेश्वर खुशी से जो नियम को मानते उसको देता है। अब ये बातों में ध्यान देना, अगर तुम प्रभु में चल रहे हो, बोते नहीं अपना बीज, तो तभी भी तुम चोरी करते हो उसके बीज को, ये भी लिखा है। तो अभी आपने समझना है कि आपका लाइट का जीवन क्या है। लाइट का जीवन ये है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है तो फिर तुम्हारा जीवन अंदर से रोशन हो रहा है, पूरी तरह से रोशन। फिर उसका वास तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। फिर तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें, तुम्हारा जीवन दुनिया से अलग होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तुम बेस्ट जिंदगी चाहते हो कि यहूदा इस्करियोती एक इसी चोरी के चक्कर में शैतान की जुक्ति में फंसकर नाश हो गया? यीशु मसीह का एक चेला आज परमेश्वर का वचन, जो ज्ञान उसके अंदर पूरा हो रहा है, तो तब वो परमेश्वर की लाइट है। उस लाइट से वो हजारों लाखों के जीवन को रोशन कर देगा। तो आप लोग इसे कहते हैं ना कि बाहर कोई दिया दुआ जलाने से कोई फायदा नहीं होता है। वो इंसानों की बनाई हुई रीतियां हैं, उनसे कोई जीवन रोशन नहीं होता है। वो तो एक रीति है, क्या है, लेकिन तुम्हें वचन को पूरा करना होगा। कल मैं यहां रहूंगा और मैं 7 बजे घर जाऊंगा यहां से। कितनों को बात समझ आ रही? कितने बजे आऊंगा तुम्हारे लिए? कोई भी बंदे आ सकते हैं। कल कुछ टीचिंग होगी, कई चीजें होंगी, इतना हिसाब किताब करने वाले वो करेंगे, कई सारे पॉइंट होंगे, कई लोगों को लाभ मिलेगा, और जो भी लोग होंगे उनको मिठाई खिलाऊंगा मैं कल। हालेलुया। बढ़िया सी मिठाई खिलाएंगे आपको कल, खुशी से, आनंद से। और जितने भी लोग हैं प्रभु में हमारे साथ जुड़े हुए, आप कल क्या करना, अच्छा खाना बनाना, घर में बढ़िया सा डिशेस बनाना, स्नैक्स बनाना, बनाकर संगति करना सारा परिवार, फिर वर्शिप लगाकर नाचना, एक फेस्टिवल बनाना, जीत का फेस्टिवल। क्या बनाना? उसके बाद खाना खाना, मजा लेना कल। कितनों को बात समझ आई? सब कुछ किसके साथ करो? खुदा के साथ।